सस्ते में महंगा तो उनका होगा जो नाना में जाएंगे पार्टी करने हैं। 100%। मैं आपको मैं रिकमेंड दूँगी, मैं ये पढ़ रहा हूँ। ऊपर ही चढ़ जाना बिल्डिंग के। तो ये रही बात कि जो स्ट्रक्चर है वो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे द ट्रैवल मैन। और आज की जो वीडियो है वो है स्टूडेंट एजुकेशन पे और कैसे आपको एजुकेशन वीज़ा थाईलैंड का लेना है। और मेरे साथ हैं निपुण, जिनको आपने पहले भी देखा होगा, तो इनका भी यूट्यूब चैनल है देसी की भी वॉकिंग व्लॉग्स, और साथ ही ये यहाँ पर थोड़ा काम भी करते हैं और पढ़ते भी हैं। और इन्होंने अभी रिसेंटली थाई कोर्स के अंदर एडमिशन लिया है। तो हम हैं इस वक्त ब्यूटीफुल, आप पीछे बैकग्राउंड देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, लैंडस्केप बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि हम हैं SWU74 यूनिवर्सिटी के पास। इनका ये प्लेग्राउंड है जहाँ पे कैंपस है स्टूडेंट्स का, उसका प्लेग्राउंड है। यहाँ पे सारे इनके इवेंट्स होते हैं, ये लोग स्पोर्ट्स करते हैं, जैसे आप मेरे पीछे अभी यहाँ रग्बी खेल रहे हैं बच्चे। चलिए खैर शुरू करते हैं इस वीडियो को, मुद्दे पे आते हैं, सीधी सी बात करते हैं कि सब कुछ कैसा रहता है, कैसे आपको एडमिशन चाहिए कोर्स में, क्या कॉस्ट होती है, फ़ीस स्ट्रक्चर कैसा है, और कहाँ पे रहना है, सस्ते में रह सकते हैं वगैरह वगैरह। और उसके लिए मैंने कुछ जो पॉइंट्स हैं नोट करके रखे ऑलरेडी, तो वो सवाल जो है मेरे निपुण को जाएंगे इस वीडियो के अंदर। और इसके अलावा वी आर गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टूर ऑफ दिस होल कैंपस, तो आपको दिखाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो, तो बने रहे इसी तरीके से। लेट्स बिगिन। निपुण, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर चैनल। थाई स्टूडेंट वीज़ा लिया कैसे जा सकता है? अच्छा, तो इसमें कैसे डिपेंड करता है ये। अगर आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में आ रहे हो तो आप इंडिया से ही आपको लेना है, वो यहाँ पे आप कन्वर्ट नहीं करा सकते, यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ वीज़ा नहीं कर सकते। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए, जैसे आप अपने बैचलर्स के लिए और MBA के लिए आ रहे हो, तो वो आप अपना प्रोसेस सारा यूनिवर्सिटी से क्या बोलते कॉन्टैक्ट करिए, उनसे सारे लेटर लीजिए और इंडिया में अपनी थाई एम्बेसी में अप्लाई करिए। मैंने जो करा है, मैं यहाँ पे थाई लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ। राइट। मेरा कोर्स 9 महीने का कोर्स है। ठीक है। और यहाँ पे कोई भी, जैसे आपको क्या टूरिस्ट वीज़ा पे आप आते हो, अगर आप स्टिकर वीज़ा पे आ रहे हो इंडिया से, तो वेरी इजी टू ट्रांसफ़र। जहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस यहाँ पे सेंटर है, आप कोई भी लैंग्वेज सेंटर में जा सकते हो, हम कोई आपको रेकमेंड नहीं करेंगे इस वीडियो में। तो मैंने यहाँ पे जो कोर्स मैंने चूज़ करा था वो सबसे सस्ता था, और जहाँ मैं रह रहा हूँ उसके बिल्कुल पास में ही था। तो 9 महीने का ये थाई लैंग्वेज, इसको लेवल 1 बोलते हैं, कहते बिगिनर्स आप बोलते हैं, आपको फाउंडेशनल कोर्स। हाँ, फाउंडेशन कोर्स बिल्कुल शुरू से आपको सिखाते हैं। मैं ऑलरेडी अब राउंड अबाउट 4 महीने ऑलरेडी अंदर हूँ कोर्स में, तो मैं सारी आपको डिटेल आपको दे सकता हूँ कि कोर्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या इसकी डिटेल्स हैं। तो जो मेरा कोर्स मैंने बताया 9 महीने का कोर्स है। फीस इस कोर्स की 22,000 बाट है। 22,000, ये हम फीस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, और ड्यूरेशन की भी बात करेंगे। हाँ, राइट। तो कहते फीस स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। 22,000 बाट 9 महीने का कोर्स है। इसमें क्या होता है, पर जो वीज़ा आपको मिलता है ये 3-3 महीने का वीज़ा मिलता है आपको, डायरेक्टली आपको 9 महीने का वीज़ा नहीं मिलता। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपको इमिग्रेशन ऑफिस में जाके एक्सटेंड कराना पड़ेगा। राइट। एवरी 3 मंथ्स आपको यूनिवर्सिटी चलते इमिग्रेशन ऑफिसर जाना है, वो आपको डॉक्यूमेंट दे देंगे स्कूल वाले, बस आपको इमिग्रेशन जाना है। और वहाँ पे 2,000 बाट फीस लगती है फॉर एवरी एक्सटेंशन, वो फीस सेपरेट है। तो आपको 3 बारी पे करना है, तो टोटल राउंड अबाउट 28,000-29,000 बाट आप पे करके मैं आपको बोलूँगा 50% ऑफ द थाई लैंग्वेज आपको आ सकती है। हाँ, तो ये मैं कोर्स कर रहा हूँ, तो अब मेरे को एक्चुअली थाई लैंग्वेज पढ़नी भी आ गई है थोड़ी बहुत, इवन जस्ट इन 4 महीने में। और मेरे साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे गोरे ही हैं, मतलब सारे US, क्या बोलते UK, कोरियन, क्या बोलते चाइनीज़, कोई इंडियन उसमें नहीं है, सिर्फ मैं ही उसमें क्या बोलते हैं इंडियन हूँ। ज़्यादातर लोग कोर्स ये इसलिए लेते हैं कि थाईलैंड में लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, तो ये बेस्ट सोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा वीज़ा का थोड़ा मुश्किल है, तो ये बेस्ट सोल्यूशन है। और प्लस आप थाई लैंग्वेज भी, अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, जैसे मेरे जैसे आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, पर आपको थाईलैंड में लॉन्ग टर्म रहना है, तो आप ये वाला आप कोर्स ले सकते हो, थाई लैंग्वेज ED कोर्स, जिसमें आप थाई भी सीख सकते हो और आप लॉन्ग टर्म भी रह सकते हो। और जो मेरा जो क्लासेस हैं वो हफ्ते में 4 दिन होती है। हाँ, एक हफ्ते 4 दिन, एक हफ्ते 3 दिन होती है, और 1 से 1.5 घंटा क्लास होती है। टोटल पूरे महीने का अटेंडेंस मस्ट है, पर आप कभी अगर आपकी तबीयत खराब है, या मतलब हफ्ते में आप 1 या 2 बार आप छोड़ भी सकते हो। 9 महीने का कोर्स है। 9 महीने का मेरा फर्स्ट लेवल 1 है। अगर आपको लेवल 2 करना है तो अनदर 9 मंथ्स, और लेवल 3 करना है तो अनदर 9 मंथ्स। तो लेवल 3 में आपको फुल थाई आ जाएगी।
मतलब Okay. 100% पूरी आती है। अच्छा, हम एक बार क्लैरिटी और देते हैं अच्छे से कि जो प्रोसेस की हम बात करते हैं, Right. तो प्रोसेस अगर आप इंडिया से अप्लाई करते हैं राइट तो पहले आप कोर्स सिलेक्शन कर लें उनकी साइट, किसी भी साइट पे यूनिवर्सिटी के थ्रू। राइट, इसके बाद यूनिवर्सिटीज हो या लैंग्वेज स्कूल्स हो। ओके, उसके बाद आप जाते हैं एम्बेसी में, थाई एम्बेसी में। नहीं, आपको अगर आप लैंग्वेज के लिए कर रहे हो तो सिर्फ आपको अपना कोर्स ढूंढना है, कौन से आप स्कूल में जाना चाहते हो, उनसे कांटेक्ट करके आपको पहले फीस भेजनी है उनको। पहले फीस भेजनी है हाँ, उनको। Okay. राइट, उनको आपको फीस भेजनी है, फिर आप इंडिया से डायरेक्टली आ जाओ। आप क्या बोलते, टूरिस्ट वीज़ा पे आ जाओ। टूरिस्ट वीज़ा लेके आप इंडिया से थाईलैंड आ जाओ। राउंड अबाउट दे नीड 45 डेज ऑन आपका वीज़ा पे, कि आप जब आप थाईलैंड एंटर कर रहे हो तो उनको 45 डेज चाहिए टू कन्वर्ट योर वीज़ा फ्रॉम टूरिस्ट टू स्टूडेंट वीज़ा। तो मतलब यहाँ की जो आपको यूनिवर्सिटी स्टिकर वीज़ा चाहिए। स्टिकर वीज़ा चाहिए, टूरिस्ट वीज़ा मैं मान गया। हाँ। अब ये जो पासपोर्ट है, स्टिकर वीज़ा हाँ है, जी। ये आपको डिपॉजिट करना पड़ता है यूनिवर्सिटी को, वो लगवाते हैं? राइट, आपको पूरे उनको अपने पासपोर्ट देने हैं, वो सारा प्रोसेस खुद करते हैं। तो फर्स्ट क्या कहते हैं 45 डेज आपको कुछ नहीं करना। अच्छा। हाँ, आपको कोई क्लास नहीं जाना, कोई कुछ नहीं, जब तक वो वीज़ा कन्वर्ट नहीं करा देते, बिकॉज आप टूरिस्ट वीज़ा पे। हाँ, आपका जब तक वो ईडी पे कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक आपकी थाई क्लासेस स्टार्ट नहीं। और ध्यान रहे, स्टिकर वीज़ा पे आपको 60 डेज मिलते हैं, तो वही लेना है तो वही लेना, वीज़ा अराइवल पे नहीं आना। नहीं, क्योंकि वीज़ा अराइवल पे आपको 30 डेज मिलेगा, तो प्रोसेसिंग में उनको 45 डेज 45 डेज वो आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे देंगे। जब आप उनको फीस पे करोगे तो पहली इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि आप गलती 60 डेज वाले पे आओ। अच्छा, और ये जैसे आपने बताया कि जब यहाँ पे ईडी वीज़ा लग जाता है, उसे हर 3 महीने के बाद मुझे एक्सटेंड कराना पड़ेगा। राइट, अगर मान लीजिए हम कोई बड़ा कोर्स लेते हैं, जैसे एमबीए लिया, तो अब वो उसके लिए अगर मैं इंडिया से बैठे बैठे अप्लाई करता हूँ, इनकी साइट पे जाके इनकी इनिशियल जो डिपॉजिट होगा वो मैंने उनको दे दिया, इसके बाद मैं वीज़ा लगवाता हूँ तो वो मैं इंडिया से लगवाऊंगा। राइट, बिकॉज ये लॉन्गर कोर्स है, ये कहते हैं जो भी यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज हैं वो आपको इंडिया में लगाने हैं, बिकॉज वो आपके इंडिया में लगेंगे। वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इंडियन कोरियर करेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आपको एम्बेसी में लेके जाने हैं। इंडियन एम्बेसी, सपोज आप दिल्ली में हो तो दिल्ली थाई एम्बेसी में जाना है, वो आपको देना है। तो विद इन 2 to 3 डेज आपका वीज़ा लग जाता है। विद इन 2 to 3 डेज। पर वो भी वीज़ा आपको जब यहाँ पे आओगे तो काइंड ऑफ 3 महीने का ही लगता है। वो भी 3 महीने का लगता है। मेरा असल में सवाल यही था आपसे कि क्या जो अगर हम कोई मेजर कोर्सेज लेते हैं तो उसके अंदर क्या एक्सटेंडेबल होता है वीज़ा या नहीं होता? वो होता तो वो आपका 2 साल का ही कोर्स है। आपका कोर्स तो 2 साल पर, वो 3 महीने आपको वीज़ा एक्सटेंड करानी पड़ेगा, जो यूनिवर्सिटी खुद करती है। ठीक है, कहते हैं एजुकेशन, ये लैंग्वेज में हमें जाना पड़ता है, पर यूनिवर्सिटी बिकॉज बिग कहते बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, हज़ारों स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो वो ये सारा मैनेज खुद करते हैं। ओके, अच्छा, एक चीज़ निपुण बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से कि जब जो इनका सिलेबस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे, क्योंकि यूएस में जो एजुकेशन का सिस्टम है वो बहुत डिफरेंट है इंडिया से, और इंडिया से और कंट्रीज का भी डिफरेंट हो सकता है। तो जो सिलेबस है आपका, जैसे आप लैंग्वेज कोर्स कर रहे हैं, तो वो आपका सिलेबस कैसे डिजाइंड है, स्ट्रक्चर्ड है, किस वे में आप फ्लो में जाके उसको समझ रहे हैं चीज़ों? अच्छा, अभी देखिए मैंने 4 महीने अभी मैंने कर लिया है, तो हम जहाँ तक मेरे को, जैसे शुरू में आपको ABCD सिखाएंगे, चलो थाईलैंड, ठीक है, फिर बिल्कुल बेसिक जैसे नर्सरी लेवल की आपको, जब हम क्या बोलते होते हैं स्टूडेंट, जब आप इंग्लिश सीख रहे हो वैसे सिखाते हैं आपको, बिल्कुल बेसिक। तो पहले आपको ABCD सारा सिखाएंगे, फिर आपको लिखना भी सिखाएंगे, वो ABCDs आपको पढ़ना सिखाएंगे, लिखना सिखाएंगे, फिर उसके बाद वो छोटे छोटे वर्ड्स पे आते हैं, जैसे मतलब जो सिर्फ 2 लेटर क्या बोलते हैं 2 अल्फ़ाबेट के हो, क्या बोलते 3 अल्फ़ाबेट के हो, 4 अल्फ़ाबेट के हो, तो छोटे छोटे वर्ड आएंगे। तो अभी हमारे, और फिर अभी हमें उन्होंने 1 to 3 भी सिखा दी है, टोटल 1 to 100 क्या बोलते कैसे बोलना है। तो अभी मैं आपको बता सकता हूँ कि हमें को जैसे ABCD आ गई है थाईलैंड की, और मैं अगर वहाँ पे लिखी है तो मैं पढ़ सकता हूँ ABCD, और जैसे आपको आप क्या बोलते नंबर्स आपको आ गए हैं, और थोड़ा बेसिक जैसे गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, जो बेसिक है वो अभी मैं उसमें हूँ। पर मेरे को लगता है जब तक मेरा लेवल 1 कंप्लीट होगा तो मेरे को 50% मेरे को जहाँ तक लगता है कि मेरे को आ जाएगी वो। ओके, कोर्स जो है इनके लिए कितना कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है और कैसे बनाना है उसे कॉस्ट इफेक्टिव? तो जैसे कि रहना है यहाँ पे, तो उसका खर्चा पर मंथ क्या बच्चों का बनता है? ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे जो मैंने जैसे मैंने बात भी करी है, जो यहाँ पे प्रॉपर डिग्री भी कर रहे हैं या लैंग्वेज कोर्सेज भी कर रहे हैं, ज़्यादातर वो शेयरिंग में रह रहे हैं। ओके, और ज़्यादातर यहाँ पे खर्चा, क्योंकि कहते हैं बैंकॉक एक क्या बोलते हैं नॉट टू एक्सपेंसिव सिटी है, जैसे क्या बोलते हैं कोई वेस्टर्न सिटी जैसा महंगा नहीं है। राउंड अबाउट अगर मैं बाट में बताऊँ तो 3 से 4 हज़ार बाट मंथली आपका कहते रेंट आ सकता है। उसके बाद मैक्सिमम 1000 बाट आपके यूटेंसिल्स हो गए, आपकी यूटिलिटीज़ होगी, आपकी यूटिलिटीज़ हो गया, इंटरनेट हो गया, आपका कहते इलेक्ट्रिसिटी होगी, वाटर हो गया, तो ये 5000 ये तो आपकी फिक्स कॉस्ट है, ये तो आपको पे क्या करने ही करने। उसके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब बहुत स्टूडेंट्स हैं जो 10,000 बाट में मैनेज कर लेते हैं, बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनको 15,000 बाट चाहिए, बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनको 20,000 बाट। कहने का मतलब 20,000 इज़ अ वेरी गुड अमाउंट पर मंथ। 20,000
बाट कि जिसमें आप मतलब मैक्सिमम अपना लाइफस्टाइल आप अपना लाइफस्टाइल आप अपना अच्छा कर सकते हैं। राइट, मतलब इससे महंगा नहीं हो, और इसमें मतलब मैं टॉप ऑफ द टॉप कह रहा हूँ, ये तो मतलब आप बहुत ही अच्छा मतलब जी रहे हो। इससे में महंगा तो उनका होगा जो नाना में जाएंगे पार्टी करने। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एडवांटेजेस क्या हैं? अच्छा, एडवांटेजेस क्या है? इस कोर्स को करने का फायदा एक ऐसी फॉरेन लैंग्वेज को सीखने का जो कि इट्स नॉट वेरी कॉमन, वेरी अनकॉमन, राइट। उसको फायदा क्या करना है? देखो, अगर आप थाईलैंड को सोचते हो कि भाई मैं फ्यूचर में यहाँ पे रहना चाहता हूँ, या मेरे पास मेरे पास काम है जो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपको थाई लैंग्वेज आनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं। तो आपके जो बेसिक आपकी कम्युनिकेशन है कि भाई मेरे को यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ से यहाँ आना है, कितने प्राइस है, वो है, तो उसके लिए ये कोर्स बहुत अच्छा है। चाहे आप डिग्री भी कर रहे हो, पर आप अगर ये, क्योंकि ये क्लासेस सिर्फ एक 1.5 घंटे की हैं, Right. और आपको एक टाइम भी मिल जाता है, तो आपको एक ऐसी कहते हैं बेसिक लैंग्वेज, सपोज आपको हिंदी इंग्लिश आती है, आप एक और लैंग्वेज ऐड कर सकते हो अगर आपका थाईलैंड में इंटरेस्ट है लॉन्ग टर्म रहने के लिए। लॉन्ग टर्म मतलब हो गए 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, क्या होते हैं। अगर आप डिग्रीज कर रहे हो तो मैं रेकमेंड करूँगा आप तो को थाई लैंग्वेज भी करनी चाहिए, क्योंकि डिग्रीज का फ़ायदा तो तभी होगा जब आपके, अगर आप यहाँ ऑफिस में जाओगे तो थाई होंगे सारे, तो आप उनसे बात कैसे करोगे? लैंग्वेज प्रेफरेंस ही था। हाँ, तो लैंग्वेज प्रेफरेंस ही थाई, सब ऑफिस में थाई, यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वो, पर आपके जो कोलीग्स होंगे वो क्या बोलते हैं, प्रेफर करेंगे कि आप थाई में उनसे बात करिए। तो ये जो बेसिक वाला जो मैंने कोर्स लिया है, मेरे को लगा तभी सारे जो मैंने अपने जो साथ वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बात करा, जो एज में 20 साल से लेके इवन 50 ईयर्स तक हैं, तो सबका यही रीज़न है कि हम यहाँ पे रहना चाहते हैं, हम लोकल लोगों से बात करना चाहते हैं, हमारी जो डेली लिविंग है वो थोड़ी ईज हो जाएगी लैंग्वेज सीखने के बाद। ओके, दैट्स नाइस। अब इसके बाद आप बताओ कि अभी तक का आपका एक्सपीरियंस इस कोर्स में एनरोल करने के बाद कैसा रहा? मेरे देखो, मेरे को जब शुरू में गया तो मेरे को टफ लगा ये कोर्स। ओके, क्योंकि आप बिल्कुल आप फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हो, राइट, बिल्कुल शुरू से सीख रहे हो, तो आपको वो बेसिक आपको बिल्कुल इसमें अंदर से जाना पड़ता है कि हाँ भाई अब मेरे को ना ABCD भी भूलनी है, अपनी हिंदी भी भूलनी है, एक मैं नई लैंग्वेज क्या बोलते उठा रहा हूँ जो मेरे को सीखनी है। शुरू में मेरे को डिफिकल्ट लगा 2-3 हफ्ते में, पर उसके बाद मेरा इंटरेस्ट काफ़ी होने लग गया, बिकॉज मेरे को वो चीज़ें समझ आने लग गई जो मैं डेली एक्टिविटी में कर रहा हूँ, या लोगों से बात कर रहा हूँ, या मैं पढ़ सकता हूँ, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा ये। उसके बाद जो मेरे फ्रेंड्स बने हैं स्टूडेंट, वो सारे अलग अलग कंट्री से हैं, अलग अलग रीजन से हैं, तो एक नेटवर्क बनता है आपका कि वो कर क्या रहे हैं। सारे लोग ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं मोस्टली, और वो थाईलैंड में लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, तो आपका एक अच्छा नेटवर्क सर्कल बन सकता है। उसके बाद आप थाईलैंड में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो, थाईलैंड से बाहर जा सकते हो, अंदर आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वीज़ा की का भी कोई इशू नहीं आएगा। राइट। अच्छा, अब निपुण, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस। अगर और भी क्वेश्चन मैंने कोई भूल गया हूँ तो आप कमेंट करिए, आपको जवाब मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अब सबसे बड़ी चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ इनफैक्ट इस वीडियो में, अब आपको इस कैंपस का एक टूर लगवा देते हैं कि ये जो कैंपस है, अगर आप यहाँ ये एक बेसिक वन ऑफ द नाइसेस्ट यूनिवर्सिटीज़ बैंकॉक के हार्टलैंड में है। आप पूरा हम आपको पूरा इसका टूर दिखा देंगे। इस SWU यूनिवर्सिटी है, आप इनके वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई कोर्स अच्छा लगता है तो एडमिशन यहाँ पे आप ले सकते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, वो हम आपको पूरा टूर दे देंगे। पूरा टूर दे। हाँ, तो मतलब यहाँ पे जो लोग स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पे होता ही रहता है, एवरीडे। अभी आपको हमने दिखाया यहाँ पे स्टूडेंट डांस कर रहे हैं, तो मतलब पूरे हफ्ते में फ्राइडे को यहाँ पे एक बहुत बड़ी यहाँ पे मार्केट लगती है, इस साइड लगती है। हाँ, इस साइड मार्केट लगती है। फिर क्या बोलते हैं, हर एक महीने पे ना आई थिंक कोई स्टूडेंट का कोई यहाँ पे इवेंट होता है जिसमें स्टूडेंट्स अपनी दुकानें खुद लगाते हैं। अच्छा, हाँ, तो उनको यूनिवर्सिटी वो क्या बोलते हैं, टेंट मतलब दुकानें उनको देती हैं, फिर आप कुछ भी अपना बेचो, लाइक मे बी एज अ मार्केटिंग कल डिग्री कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो वो अपनी छोटी छोटी चीज़ें बेचते हैं। हाँ, तो बहुत ही सही अलग अलग चीज़ें हैं। ये आप नज़ारा पीछे देखते जाएं कैसा लग रहा है। फिर आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन एक बोट है जहाँ पे लोग आ जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत प्यारा है वो। हाँ, क्या बोलते हैं, 13 बाट में आप कहीं भी जा सकते हो। पूरे कनाल जा रही है, कनाल जा रही है बहुत ज़बरदस्त। और साइड में कॉन्डोज हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए लाइब्रेरी है बहुत बड़ी इनकी। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा मैप है ये। तो ये सारे स्टेशन है, यहाँ पे हम हैं E6। पूरा आप W4 तक जा सकते हो और नीचे तक जहाँ तक जा रही है पूरा यहाँ पे, इसको बोलते हैं बोट टैक्सी या बोट।
अच्छा, ये बोट टैक्सी है, मतलब लोकल जितने भी BTS से कनेक्टेड हैं स्टेशन या राइट ये MRT से हैं, राइट तो उसका ऑल्टरनेटिव ये है बोट्स। राइट क्योंकि यहाँ से कनाल जा रही है पीछे। राइट हाँ। क्योंकि पहले थाईलैंड क्या बोलते हैं, जैसे इसको वेनिस ऑफ एशिया भी बोलते हैं बैंकॉक को, इसलिए क्योंकि पहले ये बोट से ही ट्रैवल करते थे। राइट, पहले जो सारा जो ट्रांसपोर्टेशन था सिर्फ बोट ही था। बोट था। हाँ, तभी इनकी यहाँ से कनाल आगे हो जाती है, ये जाती है चौनप्रा जो एंड वाली, चौफ्रा है। हाँ चौफ्रा में चले जाती है रिवर। तो ये सारे पहले बोट में ही ट्रैवल करते थे। Okay, और ये I अभी see. तक कर रहे हैं इसमें ट्रैवल। Good to know fact. All right, Nipun, thank you so much for talking to us. Thank for you. your time on this channel. क्या आपने थोड़ा सा स्टूडेंट एक हट के कंटेंट भी हो गया, एंड प्लस इसमें आई एम श्योर कि बहुत लोग होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे थाईलैंड में लॉन्ग टर्म सेटल होने के लिए। तो ये एक रास्ता है उनमें से, एक रास्ता है। एक मैं पॉइंट और मैं भूल गया बताना कि यहाँ पे अब आज की डेट में बहुत सारे इंडियंस आ रहे हैं वर्क परमिट पे, बहुत सारे IT यहाँ पे हायरिंग्स हो रही हैं। तो उन लोगों के लिए भी मैं रेकमेंड करना चाहूँगा कि वाई नॉट आप थाई लैंग्वेज सीखिए। थाई लैंग्वेज सीखिए कि अगर आप क्या बोलते हैं पूरी वीक में नहीं सीख सकते पर आप वीकेंड में सीख सकते हैं। तो आपको अगर आप यहाँ 4 साल 5 साल 10 साल यहाँ पे रहना चाहते हो तो आपको लैंग्वेज आ जाएगी, तो थोड़ा आपका ईजी हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, ईजी हो जाएगा, बस ये मोमेंट। होप दिस वीडियो वाज इंसाइटफुल फॉर ऑल ऑफ अस। अगर है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और निपुण के चैनल को देसी केबी वॉकिंग ब्लॉग्स उसको भी सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाएं। एंड वी सी यू वंस अगेन। गुड बाय एंड टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।